विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद बीजेपी ने सरकार से लेकर सदन तक अपना दबदबा दिखा दिया है। इस समय सरकार में पार्टी के सबसे ज्यादा 14 मंत्री हैं। 2 दशकों में पहली बार नीतीश कुमार को गृह विभाग छोड़ना पड़ा और विधानसभा के स्पीकर भी बीजेपी के डॉक्टर प्रेम कुमार बने। इसी के साथ बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग की नई रणनीति तैयार कर रही है। डिप्टी सीएम, मंत्रिमंडल और विधानसभा अध्यक्ष जैसे अहम पदों पर जातीय संतुलन साधने के लिए पार्टी लगातार नए प्रयोग कर रही है। सवर्ण और वैश्य समाज के अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ अब पार्टी गैर यादव, ओबीसी और ईबीसी समुदायों में मजबूत पकड़ बनाने में लगी है। क्या बीजेपी नीतीश कुमार को साथ रखकर उनका वोट बैंक अपने पाले में लाना चाहती है? नीतीश कुमार के कार्यकाल में अब तक दलित, यादव या भूमिहार समाज के आने वाले नेता ही विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। 2015 में राजद के साथ महागठबंधन के समय उन्होंने अपने करीबी और भूमिहार समाज के विजय चौधरी को स्पीकर बनाया। 2020 में यह पद बीजेपी को मिला और उसने सवर्ण समाज के विजय सिन्हा को स्पीकर बनाया। 2022 में अगर देखिए तो महागठबंधन बनने पर राजद ने यादव समाज के अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर बनाया था। 2024 में एनडीए की वापसी के बाद बीजेपी ने नंद किशोर यादव को यह जिम्मेदारी दी और अब बीजेपी ने 53 साल बाद एक बार फिर ईबीसी समाज से आने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर बड़ा संदेश दिया। इससे पहले ईबीसी समुदाय के राम नारायण मंडल जो कि 1969 से 1972 और धनिक लाल मंडल जो कि 1967 से 1969 इस पद पर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ही नहीं, मंत्रिमंडल में भी बीजेपी ने ईबीसी वर्ग को खास तवज्जो दी है। पहली बार चुनाव लड़कर जीती रमा निषाद जो कि निषाद समाज से हैं, उनको मंत्री बनाया है। धानुक समाज से सुरेंद्र मेहता को भी मंत्री पद मिला है और इसके अलावा ईबीसी समुदाय से आने वाले प्रमोद कुमार चंद्रवंशी और अरुण शंकर प्रसाद को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। बीजेपी के इन कदमों ने साफ बिहार में दोनों उप मुख्यमंत्री अब बीजेपी से हैं, जिससे राज्य की सत्ता संरचना में पार्टी की पकड़ और मजबूत हो गई है। साथ ही गृह विभाग भी बीजेपी के कोटे में गई है और अब विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी पार्टी से ही है। बीजेपी के इन कदमों से साफ संकेत मिलता है कि पार्टी ईबीसी और गैर यादव ओबीसी वर्ग को केंद्र में रखकर अपनी सामाजिक और राजनीतिक रणनीति को नए सिरे से गढ़ रही है और इस तरीके से बीजेपी कहीं न कहीं बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए दिख रही है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।